दोस्तों वेलकम बैक टू माय चैनल। अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। इस पार्ट की शुरुआत में गुशन और चनलिंग पुलिस स्टेशन से वापस जा रहे होते हैं तो गुशन को चनलिंग की मॉम की कॉल आती है, लेकिन गुशन ने चनलिंग की मॉम का नंबर मदर इन लॉ के नाम से सेव किया होता है। ये देखकर चनलिंग बहुत हैरान होती है। गुशन चनलिंग की मॉम की कॉल अटेंड करता है तो मॉम कहती है कि क्या तुम बिजी हो, तो चनलिंग अपनी मॉम को बुलाती है तो मॉम कहती है कि तुम भी यहीं पर हो। चनलिंग कहती है कि मॉम आप गुशन को क्यों कॉल कर रही हैं? मॉम कहती है कि मुझसे कोई काम है। चनलिंग की मॉम गुशन से कहने लगती है कि सफाई के दौरान मुझे अपने हाई स्कूल के टाइम की पिक्चर्स मिली और इन पिक्चर्स में मुझे तुम्हारी मॉम की भी पिक्चर मिली है। इतने सालों में मैंने कभी उन्हें कांटेक्ट नहीं किया। तो गुशन कहता है कि मैं अपने मॉम की कांटेक्ट इन्फॉर्मेशन आपको सेंड कर देता हूँ। चनलिंग की मॉम कहती है कि तुम बहुत ही अच्छे हो। ये दोनों से कहती है कि अब मैं तुम लोगों को मजीद डिस्टर्ब नहीं करूंगी। कहकर ये कॉल बंद कर देती है। चनलिंग गुशन से कहने लगती है कि तुमने भला मेरी मॉम का नंबर मदर इन लॉ के नाम से क्यों सेव किया है? गुशन इस बात के सर से कोई जवाब नहीं देता। ये अपने कंधे को मसाज कर रहा होता है तो चनलिंग कहती है कि क्या तुम्हें चोट लगी है? तो गुशन कहता है कि हाँ। घर पर आकर चनलिंग गुशन का मसाज कर रही होती है और कहने लगती है कि तुम उसको पकड़ते हुए थोड़ी केयर नहीं कर सकते थे? क्या तुम्हें चोरों को पकड़ना इतना ही अच्छा लगता है? गुशन कहता है कि ऐसा सिर्फ तुम्हारी वजह से। चनलिंग कहती है कि मेरी वजह से क्यों? गुशन कहते हैं क्योंकि मैं तुम्हारा बॉयफ्रेंड हूँ। ये बात सुनकर चनलिंग एक लम्हे के लिए रुक जाती है और इसको ये अच्छा भी लगता है कि अब गुशन को मारते हुए कहने लगती है कि तुम इस एक्टिंग को कुछ ज्यादा ही सीरियसली ले रहे हो। गुशन इसके पास सुनकर हंस रहा होता है। इतने में गुशन नोटिस करता है कि बालकनी का दरवाजा खुला हुआ है तो ये दरवाजा बंद करता है और चनलिंग से कहता है कि अब मैं वापस जा रहा हूँ। गुशन को यहाँ से जाता हुआ देखकर चनलिंग अपने आप से कहने लगती है कि क्या ये भी मुझे पसंद करता है, लेकिन अपने आप से कहने लगती है कि ऐसा नहीं हो सकता, हम सिर्फ कोलीग्स हैं। अगली सुबह जुनैन ग्रुप में मैसेज करता है कि आज तुम सब लोग मेरी गर्लफ्रेंड फेंगरू से मिलोगे। फेंगरू का नाम सुनकर चनलिंग बहुत ही ज्यादा सरप्राइज होती है और जल्दी से ये बात बताने के लिए चंशी को कॉल करती है तो चंशी कहती है कि मुझे पहले ही मालूम है कि वो अब साथ हैं। अब चनलिंग जुनन के कहने पर रात को इसकी गर्लफ्रेंड फेंगरू से मिलने के लिए आ जाती है। यहाँ पर शॉमे भी मौजूद होता है। शॉमे चनलिंग को देखकर कहने लगता है कि मैंने नहीं सोचा था कि तुम रियल जिंदगी में इतनी सुंदर होगी। इसको थैंक्स करने लगता है कि तुमने मुझे गेम में बहुत दफा बचाया है। चनलिंग शॉमे के कान में कहने लगती है कि तुम जुनन से बहुत अच्छा खेलते हो। अब जुनन चनलिंग को अपनी और फेंगरू की पिक्चर्स दिखा रहा होता है। ये देखकर शॉमे गुशन से कहता है कि गर्लफ्रेंड मिलने के बाद जुनन कुछ ज्यादा ही ओवर हो रहा है। ये गुशन से कहता है कि क्या तुम्हें मेरी मदद की जरूरत है? गुशन शॉमे से कहता है कि हम दोनों को थोड़ी स्पेस दो। जुनन और फेंगरू यहाँ पर सलोंग सेलेक्ट करने लगते हैं और शॉमे रेस्टरूम का बहाना करके यहाँ से चला जाता है। गुशन अब चनलिंग के पास जाकर बैठ जाता है और कहने लगता है कि क्या तुम गाना गाना चाहती हो? मैं तुम्हारे लिए सॉन्ग सेलेक्ट करता हूँ। चनलिंग कहते हैं कि हमें अब ऐसा नहीं करना चाहिए, वो लोग गाना गा रहे हैं। अब चनलिंग को सुजन का मैसेज आता है जो उससे पूछा होता है कि तुम अभी कहाँ पर हो, एक चीज थी जो तुम्हें मैं लास्ट टाइम देना भूल गया था। चनलिंग ये मैसेज पढ़कर इसको अपनी लाइव लोकेशन सेंड कर देती है। गुशन कहता है कि फिर हम गेम ही खेल लेते हैं। चनलिंग कहती है कि तुम क्या खेलना चाहते हो? इतने में जुनन आकर चनलिंग से कहता है कि तुम हमारे साथ आकर गाना गाओ। गुशन जुनन को इशारा भी कर रहा होता है, लेकिन इतने में ही चनलिंग इनके साथ गाना गाने के लिए चली जाती है। गाना गाने के बाद ये लोग गेम खेलने लगते हैं। इतने में यहाँ पर सुजन भी आ जाता है। गुशन को सुजन का यहाँ पर आना बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। सुजन चनलिंग को पेपर स्प्रे देते हुए कहता है कि मैं तुम्हें लास्ट टाइम देना भूल गया था। गुशन सुजन के हाथ से ये स्प्रे पकड़कर कहने लगता है कि इसके नोजल के डिजाइन में कोई मसला है। सुजन कहती है कि क्या तुमने इसको स्प्रे करके देखा जो तुम्हें मालूम है कि इसकी नोजल खराब है? चनलिंग सुजन से कहती है कि मुझे कोई मसला नहीं है, मैं इसको अपने पास रख लेती हूँ। गुशन सुजन से कहता है कि अब तुम यहाँ पर आ ही गए हो तो हम लोग गेम खेलते हैं। सुजन कहते हैं कि हम क्या खेलेंगे? गुशन जुनन को इशारा करता है तो जुनन कहने लगता है कि चलो हम लोग नेवर हैव आई एवर खेलते हैं। शॉमे भी कहते हैं कि काफी अच्छा आइडिया है तो हमें ये खेलनी चाहिए। ये सब लोग ये गेम खेलने के लिए तैयार हो जाते हैं। जुनन कहता है कि जो भी हारेगा ये ऐप जो उसको कहेगी वो वही करेगा। गुशन कहता है कि एक दफा मैं बॉक्सिंग चैंपियनशिप में टॉप बॉक्सर था। ये सुनकर ये सभी लोग अपनी एक फिंगर क्रॉस कर लेते हैं। चनलिंग कहती है कि तो कुछ भी नहीं है, मैं फिश के साथ मिंट खा सकती हूँ। इनमें से किसी ने भी ये ट्राई नहीं किया होता तो ये लोग अपनी एक और फिंगर क्रॉस कर लेते हैं। सुजन कहता है कि मैं चाइनीज कैलीग्राफी कंपटीशन में फर्स्ट पोजीशन पर आया था। चनलिंग कहती है कि तो बहुत ही अमेजिंग बात है कि तुम इस कंपटीशन को जीते थे। गुशन कहता है कि मैं 187 सेंटीमीटर से ज्यादा लंबा हूँ। अब बाकी सब तो चुप कर जाते हैं और ये गेम सिर्फ गुशन और सुजन के दरमियान चल रही होती है। गुशन भी बड़ी मुश्किल से अपनी फिंगर क्रॉस कर रहा होता है। चनलिंग कहने लगती है कि तुम वाकई में बहुत अमेजिंग हो, जिस लड़की की भी तुमसे शादी होगी वो बहुत ही लकी होगी। गुशन को ये सुनकर बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा होता। अब अपनी लास्ट बारी में गुशन सबसे कहता है कि मैंने कभी भी डेट नहीं किया किसी को। ये बात सुनकर सभी काफी हैरान होते हैं। फेंगरू कहती है कि मुझे तो इस बात पे यकीन ही नहीं आ रहा कि गुशन अभी तक सिंगल है। जुनन कहता है कि गुशन सच बोल रहा है। सुजन कहता है कि मैंने भी कभी किसी को डेट नहीं किया। शॉमे कहते हैं कि तुमने कभी किसी को डेट नहीं किया
क्या, लेकिन इसने तो कभी किसी लड़की का हाथ भी नहीं पकड़ा, क्या तुमने पकड़ा है? तो सुजन कहता है कि हाँ, एक दफा स्कूल में। अब सुजन ये गेम हार जाता है। गुशन को तो बहुत खुशी हो रही होती है कि ये सुजन से गेम जीत गया है। अब इस ऐप के मुताबिक सुजन को कोई पनिशमेंट मिलनी होती है और पनिशमेंट ये होती है कि अगर आप किसी को पसंद करते हैं तो यहीं पर आपको उससे अपनी फीलिंग्स कन्फेस करनी होगी। ये सुनते ही गुशन को जुनन पर गुस्सा आ रहा होता है। जुनन कहता है कि सुजन किसी को पसंद नहीं करता तो हम कोई और पनिशमेंट चूज कर लेते हैं, लेकिन सुजन कहता है कि मैं किसी को पसंद करता हूँ। फेंगडू तो बहुत एक्साइटेड हो जाती है, पूछने लगती है कि वो कौन है। सुजन कहता है कि मैं उसको अभी कॉल करता हूँ। गुशन सुजन के पास जाकर बैठ जाता है, कहने लगता है कि मुझे क्यों नहीं मालूम कि तुम्हें किसी पर क्रश है, मैं भी देखना चाहता हूँ कि आखिर वो कौन है। ये कहते हुए गुशन सुजन के हाथ से इसका फोन पकड़ लेता है। सुजन कहते है कि तुम क्या कर रहे हो, मेरे फोन की बैटरी भी खत्म होने वाली है। जुनन गुशन का इशारा समझ जाता है और कहने लगता है कि इसका फोन तो लेटेस्ट मॉडल का है। ये कहते हुए ये गुशन से फोन पकड़कर देखने लगता है और सुजन तो बेचारा यही कहता रह जाता है कि मेरे फोन की बैटरी खत्म होने वाली है। शाम में कहने लगता है कि हम लोग सेल्फी लेते हैं सुजन के फोन से। सुजन इनको रोक भी रहा होता है, लेकिन शाम में इसकी बात नहीं सुनता तो इन सब लोगों को यहाँ पर सेल्फी लेनी पड़ती है। लेकिन इतने में ही सुजन के फोन की बैटरी खत्म हो जाती है। फेंगरू ये कहने लगी होती कि मेरे पास पावर बैंक है, लेकिन जुनन इसका मुंह बंद करवा देता है। सुजन इन सबसे कहता है कि मैं यहाँ से जाकर एक पावर बैंक रेंट कर लेता हूँ। ये कहता हुआ यहाँ से चला जाता है। गुशन कहते हैं कि आज के लिए इतना काफी है, तो जुनन कहता है कि हाँ, काफी देर हो गई, अब हमें वापस चलना चाहिए। इसके बाद चनलिंग चंची के पास आती है, जो कि बहुत अपसेट होती है, कहने लगती है कि जुनन तो बहुत खुश होगा ना। चनलिंग कहती है कि वो अब सिंगल नहीं रहा, इसलिए वो काफी खुश है। चंची कहती है कि फेंगरू कैसी है, तो चनलिंग कहती है कि वो तुमसे बेहतर नहीं है। चंची ड्रिंक करते हुए रोने लगती है। चनलिंग चंची से कहती है कि मैं तुम्हें समझ सकती हूँ, क्योंकि एक दफा मैं भी इससे गुजर चुकी हूँ। चंची कहती है कि गुशन की वजह से। चनलिंग कहती है कि तुम्हें कैसे मालूम। चंची कहती है कि जब मैं तुम्हारे घर पर रुकी थी तो मैंने तुम्हारे रूम में गुशन का पोर्ट्रेट देखा था। चनलिंग कहती लेकिन अब तो ये सब पुरानी बातें हो गई हैं। चंची कहती लेकिन मुझे लगता है कि गुशन तुम्हें पसंद करता है। चनलिंग कहती कि हम सिर्फ कोलीग्स हैं। चंची कहती कि तुम ऐसा इसलिए कह रही हो क्योंकि गुशन चीजें छुपाने में काफी अच्छा है, उसने तुम्हारे लिए बहुत कुछ किया है। चनलिंग चंची से कहती कि मुझे इस बारे में बात नहीं करनी, अभी सिर्फ मैं अपनी जॉब पर ध्यान देना चाहती हूँ। चंची कहती कि मुझे भी तुमसे सीखना चाहिए। अब चंची ने बहुत ड्रिंक कर लिया होता है। चनलिंग इसको वापस लेकर जा रही होती है और चंची कहती है कि मुझे जुनन को कॉल करनी है। चनलिंग इसको कॉल करने से मना कर रही होती, कहती कि मैं जानती हूँ ये मुश्किल है, लेकिन सब कुछ ठीक हो जाएगा, मैं तुम्हारे साथ हूँ। अगली सुबह सुजन की बर्थडे होती है। सुजन अपनी बर्थडे ऑफिस में सेलिब्रेट कर रहा होता है। गुशन भी यहाँ पर आ जाता है और ये सुजन के केक पर एक कपल का स्टिकर देखता है। गुशन ये देखकर चनलिंग से कहने लगता है कि तुमने नहीं कहा था कि तुम्हें आज यहाँ पर आने में देर हो जाएगी। चनलिंग कहती है कि सुजन की बर्थडे है, इसलिए मुझे उसके लिए टाइम निकालना पड़ा। जुनन गुशन से कहने लगता है कि इसके केक को देखकर तो यही लग रहा है कि ये चनलिंग से अपना लव कन्फेस करने वाला है। गुशन को सुजन को देखकर बहुत गुस्सा आ रहा होता है। सुजन कैंडल्स ब्लो करने के बाद चनलिंग को केक कट करने के लिए कहता है। गुशन कहता है कि चनलिंग ये काम करने में अच्छी नहीं है, इसलिए मैं कर देता हूँ। गुशन अब गुस्से में केक काट रहा होता है और ये जानबूझकर इस पिक्चर को खराब कर रहा होता है, जिसको देखकर सुजन को अच्छा नहीं लग रहा होता। अब चनलिंग जब केक खा रही होती तो गुशन देखता है कि चनलिंग को टिश्यू की जरूरत है, तो ये टिश्यूज लेकर चनलिंग के पास चला जाता है। चनलिंग जब अपना फेस साफ कर रही होती है तो एक साइड से इसका फेस साफ नहीं होता। गुशन इसको यही बता रहा होता है कि इतने में सुजन चनलिंग का फेस साफ कर देता है। ये देखकर गुशन को अच्छा नहीं लगता और इसी मोमेंट पर ये पार्ट खत्म हो जाता है।